बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। भारत के वाइस प्रेसिडेंट अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं और भारत पाकिस्तान पर ताज़ा तरीन हमले की तैयारी में मसरूफ़ है और लग ये रहा है कि अगला महीना जो अगस्त का है उसके आखिर में भारत का इरादा है कि वो पाकिस्तान पर एक दफ़ा फिर भरपूर हमला करे। आज के इस वीलॉग में इन दोनों अहम मौज़ूआत पर बात करते हैं और जानते हैं कि भारत के वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ आखिर क्यों स्टेप डाउन हुए, ऐसी कौन सी वजूहात थी कि जिनकी बिना पर उनको अपना इस्तीफ़ा पेश करना पड़ा या उनसे ज़बरदस्ती भारतीय जनता पार्टी ने इस्तीफ़ा ले लिया है। सबसे पहले जगदीप धनखड़ साहब की बात करते हैं कि जो भारत के वाइस प्रेसिडेंट थे और अब इस वक्त उन्होंने जो इस्तीफ़ा दिया है उसने पूरे भारत को हिला कर रख दिया है और एक नई बहस भारत के अंदर स्टार्ट हो चुकी है कि धनखड़ साहब ने आखिर अचानक ये इस्तीफ़ा क्यों दे दिया। कल वो पार्लियामेंट का इजलास जिसके लिए अपोजिशन काफ़ी अरसे से शोर शराबा कर रही थी और इस इजलास को बुलाने के लिए रिक्वेजिशंस जमा हुए, लेकिन मोदी सरकार ये किसी भी तरह से ये वाला इजलास जो है बुलाने के हक़ में नहीं थी। लेकिन चूँकि अब आइन पर अमल दरामद करना था और बिल आखिर कल जो है ये इजलास जो मॉनसून सेशन जिसको इंडियन पार्लियामेंट का कहा जाता है उसका बाकायदा आगाज़ हुआ और यही जगदीप धनखड़ साहब जो थे, जो वाइस प्रेसिडेंट थे, ये भी इसी इजलास की सदारत कर रहे थे और कल उन्होंने अपने इस्तीफ़े से पहले मामूल की तमाम जो ज़िम्मेदारियां थी उनके पास उनको बखूबी निभाया। बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी की मीटिंग भी उन्होंने अटेंड की और बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी के बाद जिस इजलास का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ पार्लियामेंट का, उसको भी चेयर किया और फिर अचानक खबर आई कि उन्होंने अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया है। आखिर इतनी उजलत में ये इस्तीफ़ा क्यों दिया गया, ये वो सवाल है जो पूरा भारत इस वक्त डिस्कस कर रहा है और जो इंडियन मीडिया है, ख़ास तौर के ऊपर जो मोदी मीडिया है, वो इसको उनकी ज़ाती जो इस्तीफ़े की वजूहात हैं कि वो अपनी सेहत पर तवज्जो देना चाहते थे और अब वो आराम करना चाहते थे के हवाले से वो खबरें चला रहे हैं। लेकिन जो इंडिपेंडेंट मीडिया है भारत के अंदर, जिसकी आप कह लें कि रेशो बहुत कम है, लेकिन जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, जो थिंक टैंक्स हैं और जो पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैं, अब वो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर इख्तलाफात जिसकी खबरें ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद सामने आती रही हैं, अब वो शिद्दत इख्तियार कर रहा है और आप ये कह सकते हैं कि इंडिया की भारतीय जनता पार्टी की जो पहली विकेट है वो इस वक्त गिर चुकी है और वो विकेट जो है वो जगदीप धनखड़ साहब की शक्ल में गिरी है। अब बीजेपी जो इस वक्त इमेंस प्रेशर में है, बहुत ज़्यादा प्रेशर के अंडर है और ख़ास तौर के ऊपर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो हालिया एक ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसको लेकर के बहुत सारे सवालात हैं। जो कल अपोजिशन ने मॉनसून सेशन जो पार्लियामेंट का स्टार्ट हुआ तो उसमें उन्होंने बहुत वाज़े तौर पर कहा कि हम इस पर बात करना चाहते हैं, तो उस पर यही जगदीप धनखड़ साहब थे जिन्होंने अपोजिशन के तमाम जितने भी लॉ मेकर्स थे उनको ये यकीन दहानी कराई कि इसके ऊपर आपको बाकायदा तौर पर टाइम दिया जाएगा और ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर बाकायदा तौर पर बहस की जाएगी, डिस्कशंस की जाएंगी। लेकिन शायद उनकी यही स्टेटमेंट उनको महंगी पड़ गई या जगदीप धनखड़ साहब के ऊपर ये आरोप भी लग रहे हैं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो सीनियर लीडरशिप है जो बीजेपी की, उनको पार्लियामेंट के अंदर उस तरह से इंटरटेन वो नहीं करते थे जिस तरह से वो चाहते थे। एक ये जो एलिगेशन है ये उनके ऊपर लगाया गया। फिर साथ ही साथ कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि अंदरूनी इख्तलाफात हैं और राजनाथ सिंह के घर पर गुज़िश्ता रात उनको एक सादे कागज़ पर उनसे ये इस्तीफ़ा ले लिया गया था और अगर वो ये इस्तीफ़ा कल अपना जो दिया है उन्होंने, अगर ये रेजिग्नेशन ना देते तो फिर अगला प्लान जो भारतीय जनता पार्टी का था वो ये था कि उनको सादे कागज़ पर दस्तखत तो ले लिए गए थे और उनका ये इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया जाता। और अगर वो इससे पहले जो ख़बर आ रही थी वो ये थी कि अगर जगदीप धनखड़ साहब जो हैं वो
अगर अपना इस्तीफ़ा पेश नहीं करते तो उनके ख़िलाफ़ इम्पीचमेंट की बातें भी हो रही थी। तो इन तमाम सूरत हाल पर इस वक्त मुख्तलिफ़ किस्म की आरा सामने आ रही हैं। कोई मुकम्मल ऐसी चीज़ सामने नहीं आई है। जो चीज़ सामने आई है वो एक ही चीज़ है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जो इस वक्त नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट काफ़ी सारी मुश्किलात में है और सफारती सतह पर भी, डिप्लोमेटिक लेवल्स पर भी भारत जो है वो आइसोलेशन का शिकार हो चुका हुआ है। और फिर उसके जो रिलेशंस हैं इस वक्त मुख्तलिफ ममालिक के साथ, वो भी एक सवालिया निशान बन चुके हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर के भारत के वाइस प्रेसिडेंट का जो रेजिग्नेशन है, आप उसको इस तनाजुर में भी देख सकते हैं कि जब यूनाइटेड स्टेट्स के सदर डोनाल्ड ट्रंप बारहा सीज़ फायर की बात करते रहे हैं और तकरीबन 25 दफ़ा उन्होंने ये बात दोहराई है, पूरे बीजेपी में से कोई ऐसा लीडर नहीं था, ना किसी के अंदर हिम्मत थी कि वो ये बात करता कि यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट को क्या राइट है कि वो भारत के अंदरूनी मामलात के हवाले से बात करे। लेकिन चूँकि ये इंडिया का अपना एक बनाया हुआ, इंडिया की अपनी रिक्वेस्ट थी जो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से की थी, इसलिए उन्होंने भी नरेंद्र मोदी की बेइज्जती करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दिया और 25 से ज़्यादा दफ़ा उन्होंने ये बात कर दी कि सीज़ फायर मीडिएशन में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। अब ये ही जगदीप धनखड़ साहब थे जिन्होंने बीजेपी के अंदर से जो आवाज़ उठी वो सिर्फ इन्हीं की थी और उन्होंने ये बात 2 दफ़ा की कि कम अज़ कम किसी को ये इख्तियार हासिल नहीं है कि वो इस तरह भारत के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करे, और डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को उन्होंने आड़े हाथों लिया। क्या ये वजह थी कि नरेंद्र मोदी उनसे नाराज़ थे और इसी वजह से उनसे इस्तीफ़ा लिया गया? ऑल दो कि वाइस प्रेसिडेंट का जो ओहदा है वो पाकिस्तान हो या इंडिया हो, उसकी हैसियत प्राइम मिनिस्टर के ओहदे से ज़्यादा होती है। ऑल दो कि वो फ़हाल नहीं होता, उस तरह ऑपरेटिव नहीं होता, लेकिन कागज़ों के अंदर कम अज़ कम ऑन पेपर जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनका जो डेजिग्नेशन है वो प्राइम मिनिस्टर से बड़ा होता है। लेकिन हमने देखा कि धनखड़ साहब जो हैं वो नरेंद्र मोदी से खासे खाइफ भी रहे और माजी में भी जिस तरह वो एज ए वाइस प्रेसिडेंट, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर के साथ वो झुक के मिलते थे, उनके ऊपर बहुत सारे सवालात उठे और लोगों ने ये पूछा कि आप तो वाइस प्रेसिडेंट हैं और आप प्राइम मिनिस्टर के सामने आपका झुकाव जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा है। इस क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ा। फिर उनके ऊपर एक और ख़बर जो है इंडिया में इस वक्त सर्कुलेट कर रही है कि क्या जो इस वक्त जस्टिस वर्मा, एक बड़े मशहूर सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, जज हैं सॉरी, उनके ऊपर एक केस चल रहा है और वो जो केस है उसको लेकर के, यानी करोड़ों रुपए का ये केस है, उसको लेकर के, यानी ये कैश एट होम स्कैंडल है। उनके घर से करोड़ों रुपए की मालियत के नोट निकल आए। कमाल है, वैसे ये इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी बड़े बड़े लोगों के घर से इतने ज़्यादा नोट निकलते हैं और उनको पता भी नहीं होता ये किसके नोट हैं। उसके ऊपर ई वर्मा साहब को इम्पीचमेंट करने की बात हो रही थी और ये जो ख़बरें इंडिया के अंदर इस वक्त हैं कि वो जगदीप साहब जो हैं ये नहीं चाहते थे कि उनको इम्पीच किया जाए। अब इससे बहुत सारे सवालात उठते हैं कि वो जो करोड़ों रुपए उनके घर से निकले और सुप्रीम कोर्ट में अब वो केस है और उनकी इम्पीचमेंट की बातें हो रही थी जस्टिस वर्मा की, उसको जगदीप साहब क्यों रोकना चाहते थे? और धनखड़ साहब अगर ये इम्पीचमेंट रोकना चाहते थे तो उसके पीछे आखिर कौन सी कमज़ोरी थी भारतीय जनता पार्टी की या किसी और पॉलिटिशियन की जिसकी वजह से वो इस इम्पीचमेंट में हायल हो रहे थे? अब ये बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाबात आइंदा आने वाले दिनों में नज़र आ जाएंगे। ख़ास तौर के ऊपर अब ये तो मैंने आपसे वो सारी डिस्कशन कर दी है जो पॉलिटिकली इस वक्त एक स्टॉर्म आया हुआ है इंडिया के अंदर, और जे धनखड़ साहब के इस इस्तीफ़े को लेकर के बहुत सारे चहमे गोइयाँ हो रही हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं। अब आते हैं जी जो भारत की जो तैयारी है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक हमले की, उसकी ख़बरें भी आ रही हैं और जो मशक़ें हैं इस वक्त, जो एक्सरसाइजेज़ हैं, मिलिट्री ड्रिल्स हैं राजस्थान के इलाके में, उनमें ख़ासी तेज़ी आ चुकी हुई है और भारत ने भी नोटम जारी की हैं। नोटम्स जो हैं वो फ़ौजी इस्तिलाह में जिनका मतलब होता है कि कोई मुल्क जो किसी मिज़ाइल तजर्बे या फ़िज़ाई मशक़ या फ़ौजी नकल हरकत की तैयारी कर रहा होता है तो वो एक मखसूस पैगाम जारी करता है जिसे नोटम कहा जाता है, और उससे ये अंदाज़ा लगता है कि इस इलाके में किस किस्म की शिद्दत है और होता क्या है उस नोटम्स जारी करने के बाद। यानी कोई मिज़ाइल टेस्ट,
सरहदी मशक़ें हो रही हों, तो दोनों ममालिक पाकिस्तान और इंडिया जो है उन्होंने इसी हवाले से ये नोटिस जारी किए हैं। और इस वक्त जो ख़बरें आ रही हैं, राजस्थान में जो इंडियन एयर फोर्स है उसने अपनी तैयारी को हतमी शक्ल में दाखिल कर दिया है। और जो ख़बरें यहाँ से इंडिया की जो मुख्तलिफ़ मीडिया आउटलेट्स हैं उनसे ये लग रहा है कि अगस्त के महीने में इंडिया जो है पाकिस्तान पर एक बार फिर जो है वो स्ट्राइक का सोच रहा है। ये आप अपने जहन में रख लें कि इससे पहले दोनों ममालिक के बीच में सीज़ फायर है। और ये गुज़श्ता मई में जो होने वाले 7 से 10 मई की जो जंग थी पाकिस्तान और इंडिया के दौरान, जिसमें पाकिस्तान ने भारत के राफ़ेल तैयारे गिराने और मुख्तलिफ़ जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं उन पर जो है अटैक का दावा किया। और सेम गोज़ फॉर इंडिया, इंडिया ने भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ जो एयर बेसेस हैं उनको निशाना बनाया। दोनों ममालिक का नुकसान हुआ है। पाकिस्तान ने अपने नुकसान को, जानी नुकसान को भी और जो माली नुकसान था उसको भी बड़े अच्छे अंदाज से, बड़े खुले दिल से तस्लीम किया। लेकिन इंडिया अभी तक अपने नुकसान को मानने के लिए तैयार नहीं है। और इस वक्त जो ये ख़बरें हैं कि जिस तरह वो दोबारा पाकिस्तान पर हमले की तैयारी कर रहा है और ब्रह्मोस मिज़ाइल का तजर्बा हो या सिखोई मशक़ें हों, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नरेंद्र मोदी अपनी साख को बचाने के लिए शायद इंडिया को एक दफ़ा फिर जंग में धकेलना चाह रहे हैं। लेकिन तसल्ली की बात यह है कि पाकिस्तान की तरफ से भी इंडिया को जवाबी वार के लिए पाकिस्तान भरपूर तरीके से अपनी तैयारी कर चुका हुआ है। और किसी भी किस्म की इस तरह की मिस एडवेंचर्स की सूरत में अब जो जवाब होगा पाकिस्तान का, वो यकीनन पहले से कहीं ज़्यादा होगा। और अब दोनों ममालिक, दोनों देश जिस जगह से जंग रुकी थी उससे अगले मरहले में अगर जंग शुरू करते हैं तो यकीनन ये जंग एक ख़तरनाक सूरत अख्तियार कर सकती है। ये वाज़े रहे कि दोनों ममालिक जो हैं, दोनों देश जो हैं वो न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज़ हैं। और जब न्यूक्लियर आर्म्ड नेशंस आपस में टकराती हैं उसका नुकसान कई गुना ज़्यादा होता है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला नरेंद्र मोदी की हुकूमत को और उसको जो है हिदायत दे और इस किस्म की मिस एडवेंचर से जिस तरह इंडिया का नुकसान पहले हुआ है, अब ख़दशा ये है। और जो इस वक्त बीजेपी एक आप कह लें कि उसकी पहली विकेट गिर चुकी है और दूसरी मैं आपको बारहा कह रहा हूँ कि फॉरेन मिनिस्टर जो इंडिया के हैं उनकी अगली विकेट होगी। आप देखेंगे आने वाले वक्त में आपको इस तरह के बहुत सारे इस्तीफ़े नज़र आएंगे। और अगर ये मिस एडवेंचर्स इंडिया ने जारी रखे तो शायद नरेंद्र मोदी की हुकूमत के ख़ात्मे भी अब आप कह लें कि अब कुछ महीने ही बाकी रह चुके हैं।